माई स्पेस किचन इंटीरियर्स, अब वक्त आ गया है आपके किचन को अपग्रेड करने का। माई स्पेस लाया है अफोर्डेबल ऑप्शंस के साथ एक से बढ़कर एक डिजाइनर किचन सेटअप जो आपको देता है मजबूती के साथ ड्यूरेबल फिटिंग, कस्टम डिजाइन, बड़ा स्टोरेज, वो भी सब एक बजट में। साथ ही साथ आपको माई स्पेस किचन इंटीरियर्स फ्री में डिजाइन कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करता है। तो देर किस बात की, अभी कॉल कीजिए माई स्पेस किचन इंटीरियर्स और आपके किचन को बनाए शानदार। शील फाटा परिसर में तोड़ी गई दुकानों और मकान के मालिक ने लगाया बिल्डर से मिलीभगत कर जमीन कब्जाने का आरोप। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। लगभग सप्ताह भर पहले कौसा शील रोड स्थित शील फायर ब्रिगेड स्टेशन जो है उसको लगकर 22 दुकानें और एक मकान वहां पर तोड़ा गया था। थाने मनपा के दीवा प्रभाग समिति द्वारा मुख्यालय के अतिक्रमण निष्कासन के सहायक आयुक्त महेश अय्यर और दीवा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त अक्षय गुर्दे, इन दोनों की अगुवाई में कार्रवाई हुई थी। 260 की नोटिस देने के बाद यह कार्रवाई की गई थी। हालांकि इनमें से एक दुकानदार हाईकोर्ट गया हुआ है और हाईकोर्ट में अभी मामला विचाराधीन है, मगर इसके बावजूद ये कार्रवाई हुई और इस कार्रवाई के बाद अचानक इन दुकानों के पीछे जिस अटलांटा बिल्डर्स ने अपनी इमारतें बनाया है उसने इनकी जमीन पर पतरे लगाना शुरू कर दिए, महिला बाउंसर नियुक्त कर दिए। 11 तारीख को यहां पर एक कंटेनर जिस जमीन मालक ने रखा था, उसका सामान था, कुछ पैसे वगैरह भी थे, वो ताला तोड़ करके चोरी किए गए, ऐसा उनका आरोप है। और यह आरोप उन्होंने इन महिला बाउंसरों पर लगाया जो बिल्डर ने लाई थी। अब इन महिला बाउंसर्स ने भी इसका जवाब दिया है, इसका खुलासा किया है। यह 11 तारीख का घटनाक्रम है। उसके बाद यहां पर अब्दुल्ला खान है जो अपने परिवार समेत एक ऑयल शॉप, एक मेडिकल शॉप और अपना मकान इस जमीन पर, उनकी अपनी जमीन है ऐसा उनका दावा है। जो कागजात उन्होंने दिए वो भी हम आपको दिखाएंगे। मगर उन्होंने गंभीर रूप से शील टाइगर पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस अब बिल्डर के हित में काम कर रही है और आकर के हमें यहां से सामान समेटकर जमीन खाली करने के लिए धमका रही है। तो दिवाली मनाई जा रही है, खुशियां चारों ओर मनाई जा रही है, आतिशबाजी की जा रही है, मगर जिनकी अपनी जमीनें हैं, जिनके अपने हक के मकान और दुकान थे, उनको तोड़ करके अब जमीनें भी ऐन दिवाली में छीनी जा रही है। कौन करेगा इनकी सुनवाई? क्यों कर इस तरह का भेदभाव प्रशासनिक विभाग कर रहे हैं? कहां जाएंगे ये 22 दुकानदार और ये मकान वाले, जैसे ये अब्दुल्ला खान है, इनके पूरी फैमिली? तो देखिए 2 दिन के इस घटनाक्रम में क्या पूरा मामला सामने आ रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तुम्हारा मेरे को नहीं मालूम आया तो लोग अंदर थे, मैं अंदर खड़ा हुआ इतना झूठ बोलते सोफा इसमें जाएगा कैसे? सर कितने का सामान होगा यहाँ पे लगभग? अरे लगभग अभी रखा हुआ है, पैसा रखा हुआ था यहाँ पर, सामान इतना अच्छा नहीं हो अपना कचरे में पैसा है, धूल मिट्टी में पैसा है। कह रहे थे ये देखो उन्होंने वहाँ पर वो चाबी भी तोड़ दिया, ताला देखो ताला तोड़ दिया, ये चाबी देखो इधर तोड़ दी इन्होंने, ये फेंका इधर उन्होंने। और सर सामान था तो इधर, अरे हाँ तू इधर तो बताओ, सामान था, सामान लेके चले गए सर। और ये धक्कम धुक्की दे रहे थे अभी रात में तेरे सामने इधर में सामान पैक किया हुआ है, पूरा सामान फेंक दिया, सामान पैक था। आपके कहने का राइट से आप उसके किसकी प्रॉपर्टी, आपके कहने का मतलब है कि यहाँ से चोरी हुई है? चोरी हुई है और वो भी दिन दहाड़े। चोरी नहीं, डाका डाला जा रहा है, लूट का मामला है ये। चोरी नहीं, डाका डाला जा रहा है। इनका ये प्राइवेट है क्या? कौन है इनकी अथॉरिटी? कौन दिया इनको वहाँ पर आके मेरे प्रॉपर्टी में आके कब्जा? इनका अगर कोई कुछ है यहाँ पर मसला तो पुलिस करेगी। इन लोगों का क्या राइट्स है? आपने इसके बारे में आपने कोई कंप्लेंट किया? अभी पुलिस ने कंप्लेंट किया, पुलिस भी आ रही है। ठीक है, हाँ अभी आ रही है। ये लोग डाका डाल रहे हैं। एक मिनट में। जैसा यहाँ वालों का आरोप है कि इसके अंदर फाइल, पैसा और भी सामान रखा था, वो लोग आप लोगों ने ताला तोड़ के वो सामान और पैसा निकाल लिया, उसके लिए क्या पहली बार कहेंगे? ताला तोड़ा नहीं है, पहले से खुला था। हम हमारे इधर रखा गया सामान जो है वो नहीं रखना था, वो लाके सुबह में 6 बजे रख दिए हैं। और ये सब गलत बात कर रहे हैं। कोई गंदगी कचरे में पैसा नहीं रखता है, रोड पे भी नहीं रखता है। इसमें ना सोना है, ना चांदी है, ना पैसा है। गलत आरोप हमारे पे डाला गया है। नहीं, अटलांटा हमने चोरी की है तो हमारे पास पैसा सब कुछ रहना चाहिए। आके हम 5 मिनट ही हो गए यहाँ पे। झूठ बात सब लोग कर रहे हैं। अटलांटा वालों ने आपको कब से अपॉइंट किया? गंदा गंदा बात कर रहे हैं। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ मैडम, अटलांटा वालों ने कब से अपॉइंट किया आपको? कचरे में इन्होंने पैसा लिया है।
जब भी हम देखो यहाँ पे हम काम करते हैं, हमारे जो भी सैलरी है महीने की 10,000 15,000, लेकिन ये जो बोर्ड है ना पूरा 10 लाख हमने रखा था, पूरा पैसा रखा था। इस कचरे के डब्बे को सुबह ला के रखा और पूरा पैसा ला के रखा, हमको दावत दिया कि तुम लोग चोरी करो। इतना घटिया इल्जाम लगा रहा है ना, उसको प्रूफ करना पड़ेगा। 10 लाख तेरे पास आया था और तूने सुबह रखा था। सारा फुटेज कैमरा है पूरा वहाँ तक। और रेट करके बदतमीजी से लेडी से बात कर रहे हैं, लेडी से आप लोग ट्रेसपास क्यों किए? प्रॉपर्टी में घुसे क्यों आप लोग? प्रॉपर्टी नहीं है, हम लोग बाहर है, बाहर ही है। टीएमसी की जगह है, गवर्नमेंट की जगह है, गवर्नमेंट की जगह है। गवर्नमेंट की जगह तो गवर्नमेंट लेगा, गवर्नमेंट लेगा। दुकान में घुस नहीं सकते, किसी को राइट नहीं है। हम अपने घर में भी जाते तो हम घंटी बजाते तब अंदर जाते हैं। हम देखने गए, हाँ देखने गए। कौन है और किसकी तरफ से यहाँ पर भेजी गई हैं? भैया हम लोग ना अटलांटा की तरफ से, जब से टीएमसी ने यहाँ पे डेमोनेशन किया है तभी से हम यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं कि इस टूटे हुए जगह पे कुछ बनना नहीं चाहिए। तो ये भाई लोग का जो भी है यहाँ पे सामान है टूटा हुआ, भंगार भिंगार ये भी है। तो अभी एक कंटेनर आज मॉर्निंग में लाए, इसलिए हम इनसे इतना बात करें कि टूटे हुए जगह पे कंटेनर क्यों रखे, क्योंकि हमें जो ड्यूटी पे रखा है वो हमें जो बोलेगा वो हमें करना ही है। आपको किसने ड्यूटी पे रखा है? अटलांटा की तरफ से। अटलांटा वाले का कोई अपॉइंटमेंट लेटर या कोई आपकी कंपनी का नाम? अटलांटा से आप पूछ सकते हो। नहीं, आपकी कोई कंपनी? जैसा यहाँ के रहवासियों का कहना है, जो यहाँ पे लोग खड़े हैं उनका कहना है मतलब कि इस पे ताला बनता, ताला को तोड़ा गया है। फुटेज कैमरा है हमारे, चलो सीसीटीवी सब में दिखाऊंगी। XYZ कितने बजे आया है कंटेनर मैं बोलूंगी, क्योंकि देखो ना ये हमें खाने के लिए देंगे ना वो हमारी मेहनत जो करेंगे वही। लेकिन मैम एक चीज़, एक सिंपल सी चीज़ है, ये टीएमसी की कार्रवाई हुई बरोबर। यहाँ पे ना ही कोई टीएमसी का अधिकारी है, ना ही कोई पुलिस कर्मी है। आपको किसने राइट दिया है कि यहाँ पे आके खड़े रह के इस तरह से उन लोगों को रोका जाए? क्योंकि यहाँ पे इन लोगों का प्राइवेट सामान भी है। इनका जो टूटा हुआ डेमोनेशन है, जो इनकी भंगार है, पतरा वितरा, वो मैं मानती हूँ। जो राइट है वही बात करेंगे, गलत स्टेटमेंट देना हमारे ब्लड में नहीं है। लेकिन हमारी ड्यूटी थी, जो सुबह ये मॉर्निंग में आया, हम बोले, हमको भी क्वेश्चन आया कि मैडम आप लोग क्या कर रहे हो, तुम्हारे होते हुए ये क्यों आया? तो अभी इतने लोगों पे सुनिए भाई, इतने लोगों पे हमारा सब, अगर ये हमारी ड्यूटी में गया है तो सब माइनस हो जाएगा। तो हमारी ड्यूटी जो हम पेट के लिए काम करें तो हम बोले कि सुबह ही आया कंटेनर, बस यही हमको। अच्छा एक बात बताओ, डेमोलेशन टीएमसी ने किया, करेक्ट, जमीन लोगों की थी, जिन लोगों की थी, आपकी थी, हमारी भी थी, आपकी थी, आप बोले ना भाई आपकी थी। नहीं, हमारी वो साइड में है, यहाँ दूसरी नहीं है, लेकिन है ना, हाँ जो है वही। टीएमसी ने डेमोलेशन किया, टीएमसी को डेमोलेशन का पावर है। आप कह रही है कि आप अटलांटा की तरफ से, तो डेमोलेशन के बाद आप अटलांटा का क्या पावर हो गया? जमीन की है जिनका डेमोलेशन हुआ, टीएमसी का आप बोले ना सर। टीएमसी ने डेमोलेशन किया, वो डेमोलेशन का टीएमसी को पावर है। देखो टीएमसी को तोड़ने का पावर है, टीएमसी का अटलांटा का क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता है, हमें जो काम बोला गया हम वही कर रहे हैं। अब्दुल्ला सर, आज आपने हमें यहाँ पर दोबारा बुलाया है, क्या माजरा हुआ था? कल आप कुछ बताना चाह रहे थे कि कल यहाँ पे कुछ विवाद हो गया। सर पहले हमारा डेमोलेशन किया गया, मैं चिल्लाता रहा कि ये बिल्डर के इशारे पर हो रहा है, लेकिन कारपोरेशन के ऑफिसर अजय समथिंग गुड़गे और महेश आहिर ने किया था। पुलिस रिस्पॉन्सिबल है, पुलिस स्टेशन में जाते रहे, अपील करते रहे हर जगह, लेकिन किसी ने नहीं सुना। अब कल ये हुआ कि बिल्डर एक तरफ से पहले उसी दिन से पथरा मारना शुरू कर दिया था कल, और उसने आगे किया। और कल ताज्जुब की बात तो ये कि पुलिस स्टेशन के इंचार्ज ने खुद यहाँ पर आके मुझे धमकी दिया कि तुम तुम्हारा सामान लेके हटो। कारपोरेशन ने डेमोलिशन कर दिया। टाइगर पुलिस के सीनियर है, पुलिस स्टेशन के इंचार्ज थे जो पीआई साहब हैं, इंचार्ज साहब, वो आकर यहाँ पर खड़े होकर मुझे इसकी धमकी दिया। उन्होंने क्या धमकी दिया? बोले कि यहाँ से सामान लेके जाओ। मैं बोला मेरे पास तो यहाँ पे दूसरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि मैं यहाँ पे शिफ्ट हो जाऊँ। पुलिस है, उनको तो और अच्छा पता होगा, वो चाहे तो इन्वेस्टिगेट कर ले, मेरे पास कुछ नहीं है ऐसा कि मैं कहीं और चला जाऊँ। तो मुझे बोलते कि वो तेरा मसला है, तू जान, मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ यहाँ पर, लैंड हमारी है। चलो स्ट्रक्चर का आपका इशू था, हमारा मैटर हाईकोर्ट में पेंडिंग था, फिर भी आपने डेमोलिशन किया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, ठीक है, स्ट्रक्चर डेमोलिश कर दिया, लैंड तो हमारी है। मेरे पास तहसील का भी नोटिस है, एनए किया है तहसील ने हमारी ज़मीन को, एनए का नोटिस है, उसका फीस वगैरह भी पे किया, सब कुछ है, मैं आपको दिखा दूंगा। इंचार्ज को क्या पावर है आके ये बोलने का कि आप यहाँ रह नहीं सकते हो? हमारी ज़मीन है, हमारी लैंड है, हम उस पर रह सकते हैं ना। मतलब उन्होंने कहा ये जो आपका जो सामान बाहर रखा है वो हटाओ यहाँ से। उन्होंने बोला ये बाहर रखा हुआ सामान आप हटा लो। मैं बोला हाँ मैं अभी का भी सब अंदर ले रहा हूँ। बोला नहीं 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 अंदर नहीं लेना, यहाँ से चले जाओ। मतलब आपने कहा कि मैं अपनी ज़मीन पे ले रहा हूँ। मैं मेरी ज़मीन पे मेरा सामान बाकी रखा ही हुआ है, जो खाना बनना किचन है वो मेरी फैमिली इधर ही है, तो वो चीज़ें हो ही रही है। पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को ये कौन सा राइट है कि वो आके बोल दे किसी को डिपोजिशन करने का? हमारा डेमोलिशन किया, हमारा
सामान वहीं पड़ा हुआ है, मलबे चीज़ें मलबे में दबी हुई है। हम हमारी जगह पर हैं, जो भी है हम ठीक करके उधर ही, अगर हम हमारी ज़मीन पर है, वो बिल्डर को कब्जा कराने का खेल कर रहा है। वो इंचार्ज क्रिमिनल ऑफिसर है, वो क्राइम कर रहा है और इसका रिस्पॉन्सिबल डेप्यूटी कमिश्नर भी है, क्योंकि इंचार्ज यहाँ पर आके खड़ा होकर इतनी बात बोल रहा है। इसका मतलब डीसीपी साहब का भी इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर। तो सर, इसमें मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रा हायर अथॉरिटीज़ तक ये मेरी बात जाए, क्योंकि अब तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग कब्जा ही करवा देंगे। इसके अलावा आपके पास में कई सुविधा नहीं है रहने की? मेरे पास कहीं नहीं है यहाँ पर रहने की। मेरे पास जो था, हमने इसी को मेडिकल बनाया था, एक तरफ ऑयल शॉप बनाया था, ऊपर घर बनाया था, बहुत अच्छा डेकोरेशन कर रहे थे, सब कुछ अच्छा हो रहा था। इन लोगों ने डेमोलिशन किया। इसके अलावा मैंने कहीं इन्वेस्ट ही नहीं किया था, क्योंकि हाईवे रोड के ऊपर जगह थी, सबसे बेहतर जगह हमको यही लगती थी, हम यही रह रहे थे। ये क्राइम कर रहा है और डाइगर पुलिस इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व हो रही है। जो डाइगर पुलिस स्टेशन वाले आपके साथ में गलत व्यवहार कर रहे हैं, जैसा कि आप बता रहे हो, तो प्रशासन से आप क्या मांग करोगे उसको लेकर? मैं हायर अथॉरिटीज से, जो कि सीपी साहब है, डीजीपी साहब, इन्वॉल्व होने की रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि डीसीपी साहब का तो इन्वॉल्वमेंट ही लग रहा है अब इसके अंदर। पुलिस स्टेशन का इंचार्ज बिना डर के आकर इस जगह पे खड़ा होकर बोल रहा है कि आप जो हमारा किचन वगैरह का सामान रखा हुआ है, वो सब हटाने की बात कर रहे हैं, फैमिली को डिपोजिशन करने की बात कर रहे थे। ये तो क्रिमिनल क्राइम कर रहा है ये। अच्छा, ये पुलिस स्टेशन का इंचार्ज, और मैं फ़ोन करता हूँ तो वो पता नहीं क्या है कि कंट्रोल रूम में कॉल भी करो तो वो खुद ही रिसीव करके शायद बात करते हैं मेरे से। दूसरा कोई ऑफिसर बात भी नहीं कर रहा है, या क्या कर रहे हैं ये लोग? आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अटलांटा के साथ में मिली भगत है इनकी? अटलांटा के साथ में मिली भगत है तो मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ। फर्स्ट दिन जब ये हुआ था तभी से मैं बोल रहा हूँ। कैसा पुलिस है? पुलिस ये कैसे बोल सकती है? मैं भी आपको तहसील का नोटिस दिखा दूँ। तहसील एडमिट करती है कि हम इस जगह के मालिक हैं, हमको नेट टैक्स मारी, हमने पे किया है, एनए किया है, लैंड नॉन एग्रीकल्चर। जो यहाँ पे लेडीज बाउंसर देखे जा रहे हैं, मतलब वो भी गुंडागर्दी ऐसा लग रहा है आपके साथ कर रहे हैं? लेडीज बाउंसर गुंडागिरी कर रहे हैं, वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब वो मतलब ये कहानी ऐसी है कि रात बिरात मेरा या मेरी फैमिली में किसी का मर्डर भी हो सकता है। इन केस ऐसा होता है तो डेप्यूटी कमिश्नर, इंचार्ज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिसर और ये बिल्डर, यही लोग रिस्पॉन्सिबल है अगर हमारी डेथ हुई किसी की।